हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं। तो मैं उसके 5 टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आज मेरी सिलाई के लिए कौन से सूट आए हैं। तो ये 2 सूट मेरी सिलाई के लिए आए हैं और 2 सूट मेरे अल्टर के लिए भी आए हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सिलाई करते हैं कि तो ये नहीं कि आप सिर्फ सिलाई का ही काम करें, आप अल्टर का काम नहीं करें, क्योंकि जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं वो हमसे ही अल्टर का काम करवाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो काम कौन करेगा। तो ये सूट की कटिंग मैंने पहले से कट कर रखी थी, इसका मैंने वीडियो भी आप लोगों को अपलोड कर दिया था। तो ये कमीज़ मेरी कटिंग करी हुई थी। तो आज हम इसको स्टिच करने वाले हैं और साथ में ही आपको 5 टिप्स भी देने वाले हैं। तो उस दिन मैं इसको सिल नहीं पाई थी जब मैंने इसकी कटिंग करी थी। तो आज मैं आपको फुल स्टिच भी दिखाऊंगी और साथ में 5 टिप्स भी बताऊंगी, जिससे आपकी सिलाई में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो उस दिन ये सूट मुझे इमरजेंसी में देना था, लेकिन उस दिन लाइट नहीं आई थी, जिसकी वजह से मैं इसको सिलने नहीं पाई थी। तो अगर वो उनको ये सूट इमरजेंसी में सिलवाना था, लेकिन सिलाई मैं नहीं कर पाई लाइट की वजह से, तो वो इसे बगैर लिए ही चली गई। तो ये मेरा कुर्ता था, जो इसमें मैंने गोल गला मुझे तैयार करना है। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ मुझे गोल गला ही चाहिए, तो मैंने गोल गला इसमें मैं बना रही हूँ। तो और उन्होंने कहा था कि भाई दामन मुझे थोड़ा सी पट्टी चाहिए, तो मैंने थोड़े डिज़ाइनिंग दामन में पट्टी लगाई है। तो आप देख सकेंगी कि भाई जो मैंने दामन पे डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया है। तो चलिए गाइज, मैं बताती हूँ वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। सबसे पहला तरीका है, तो गाइस देखिए, सबसे पहला तरीका यह है कि जब आपको कटिंग करने के लिए आपके पास काउंटर वगैरह नहीं है, तो आप साफ सुथरी जगह पर कपड़े की कटिंग कर सकती हैं। कि अगर आप गंदी जगह पे कटिंग करेंगी तो आपका जो हमारा कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप कटिंग करें तो बहुत ही साफ़ सुथरी जगह में कटिंग आपको करनी है। और दूसरी चीज़ कि आपकी कैंची कैंची बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कैंची, क्योंकि जब तक फिनिशिंग नहीं आएगी कटिंग में तो आपका सूट उस हिसाब से नहीं सिलेगा। तो आपकी कैंची भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और तीसरी आपकी है मशीन। अगर आपकी सिलाई मशीन में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आ रही सिलाई में, तो आपकी फिर कुर्ती में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं होनी होगी। तो इसलिए आपको सिलाई मशीन भी पूरी परफेक्ट होना चाहिए। तो अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको फिनिशिंग का। कि जब भी हम तो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिलाई में हम फिनिशिंग कैसे लाएं। कि जब भी हम 2 कपड़ों को आपस में ऊपर और नीचे का रख कर जब हम अटैच करते हैं, तो आपको पूरा ध्यान देना है कि बिल्कुल हमें बराबर करके उसको रखना है। क्योंकि अगर हम बराबर करके नहीं रखेंगे तो आपकी सिलाई में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप जब भी सिलाई करें, अपने कपड़े को जब आपस में जॉइन करें, तो ऊपर और नीचे का कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जिससे हमारी सिलाई बेकार हो जाएगी और हमारे कपड़े में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तीसरा तरीका ये अपनाना चाहिए कि जैसे हम सिलाई जब करते हैं, हमारे जो बीच बीच में हम धागे छोड़ देते हैं, तो अक्सर ये होता है कि सिलाई लगाते हुए के साइड में कभी कभी धागा निकल जाता है, कभी कभी सुई में धागा भी टूट जाता है और हम ऐसे ही सिलाई लगाते हुए जाते हैं और पीछे हमारी सिलाई रह जाती है। तो हम बाद में उसको काटना भूल जाते हैं। तो आपको वो कटिंग करनी है, वरना बिल्कुल भी फिनिशिंग हमें दिखाई नहीं देती। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई आपको सारे धागे कट करने हैं। और चौथा तरीका ये है कि जब हम कपड़े सीते हैं, तो बहुत से कपड़ों के ऐसे जिसके धागे निकल जाते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंटरलॉक की मशीन मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है उनके पास ज़्यादातर इंटरलॉक की मशीन नहीं होती। तो मेरे पास भी इंटरलॉक की मशीन नहीं है। अगर कॉटन का सूट है, फैब्रिक आपका कॉटन का है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं, अगर सिल्कीन वाला फैब्रिक है तो उसमें इंटरलॉक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि उन्हें इंटरलॉक चाहिए ही।
तो हम, अगर हमारे घर पर इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो हमें चाहिए कि हम बाहर से इंटरलॉक करवाएं, जिससे हमारे कुर्ती में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो सूट जो हमारा कंप्लीट होता है फिर हम उसमें इंटरलॉक करवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग उसमें दिखाई देती है। तो जो कस्टमर मुझसे कहते हैं वही कि हमें इंटरलॉक करी हुई मतलब सूट चाहिए, तो मैं बाहर से उन्हें करवा के देखती हूँ। तो मैं बाहर से ही उन्हें करवा के देती हूँ उनको। तो देखिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं सोचनी कि हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है तो हम इस काम को शुरुआत नहीं कर सकते। देखिए, जो चीज़ आपके पास है आप उसी से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अब मेरे पास कटिंग करने के लिए टेबल नहीं है तो मैं फैब्रिक को ज़मीन पर ही रख के कटिंग कर लेती हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप भी इस तरह से कटिंग कर सकती हैं। और मेरे पास पैरदान वाली मशीन भी नहीं है, मेरे पास हाथ वाली मशीन है, तो मैं उसी पे सिलाई करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास पैरदान वाली मशीन नहीं है तो आप सिलाई नहीं कर पाएंगी। देखिए, शुरुआत करिए, शुरुआत में हर चीज़ ऐसे ही लगती है। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझसे इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया तो मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और मैंने अपनी मशीन में देखो मोटर भी अटैच करवा ली। पहले मैं हाथ से चलाया करती थी, लेकिन अब मैं उस मोटर से ही अपनी मशीन को चलाती हूँ। तो मेरा कहना यही है कि भाई, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमें शुरुआत करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है कुछ करना, और बहुत से लोग सिर्फ शौक के बतौर करते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप इस चीज़ को बगैर सोचे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे सारी फैसिलिटी हो जाती है। और अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें बाहर से करवा सकती हैं। जैसे मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो मैं बाहर से करवाती हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो धीरे धीरे हर चीज़ होती जाती है। आप किसी भी काम की शुरुआत करें तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती है। स्टार्टिंग में आप हाथ की मशीन से स्टार्ट करें अगर आपके पास पैरदान वाली मशीन नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी पैरदान वाली मशीन नहीं है तो मैं इसी से करवा सकती हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ और नहीं आता, आपको सिलाई आती है, तो इस काम को आप स्टार्ट कर सकती हैं और अच्छा खासा गुज़र बसर बसर कर सकती हैं। तो इस तरह से अगर आप ये थिंकिंग लेकर अगर आप अपने काम की शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में जो मैंने शुरुआत की थी तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि भाई मुझे ज़रूरत है, लेकिन अब जो मैं सिलाई करती हूँ वो शौक बतौर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सिलाई करना, तो इस वजह से मैं करती हूँ। तो देखिए, रीज़न कोई भी होना चाहिए। अगर आप जिस फील्ड में आपको अच्छा फीलिंग महसूस हो आप वही करिए और बिल्कुल भी मत सोचिए। और देखिए, धीरे धीरे, पहले मेरे पास इतना काम भी नहीं आता था और अब मेरे पास काम भी आता है और मैं सिलाई में परफेक्ट भी हो गई हूँ। तो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं आसानी से ले सकती हूँ, अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग भी चाहें तो इस काम की स्टार्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल भी मत सोचिए कि छोटी मशीन पे आप स्टार्ट कर रहे हैं या बड़ी मशीन से आपको करना चाहिए। तो आपके पास जो भी मशीन है आप उससे स्टार्ट करिए। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ जाए, जब आपके पास ज़्यादा सिलाई आने लगे, तो आप पैरदान वाली मशीन भी ले सकती हैं या अपनी मशीन में मोटर भी लगा सकती हैं। तो मैंने पहले बीच में सोचा भी था कि भाई मैं इंटरलॉक की मशीन मंगाऊं, फिर मैंने सोचा भाई जगह की वजह से मैंने सोचा चलो रहने दीजिए, जो कस्टमर कहते हैं तो मैं बाहर करवा ले रही हूँ। तो मैं अब लास्ट और पांचवा आपको तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपके कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग हो आएगी। तो देखिए, लास्ट हमारा जो तरीका है वो यही है कि जब आपकी सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाए और आपका सूट पूरा कंप्लीट हो जाए तो आपको उसमें प्रेस करनी है। देखिए, अगर आपने कोई भी सूट तैयार किया हो तो आप बगैर प्रेस के अगर उसको किसी कस्टमर को देंगी तो उसमें वो वाला लुक बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप जब भी किसी भी सूट की सिलाई करें और आपको कस्टमर को देना है उसको, तो उस पर अच्छे से प्रेस करना है। तो ये सबसे पांचवा और लास्ट तरीका है जिससे आपके सूट में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और आपका जो कस्टमर है उसे देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सूट में इतनी फिनिशिंग होगी। क्योंकि हमारे जो एक्स्ट्रा वाले धागे थे हमने वो काट चुके हैं, हमने सूट की कटिंग भी अच्छे से की थी, हमने स्टिच भी उसे अच्छे से किया। और लास्ट वाला जो हमारा तरीका है कि हमें उस पे हमने बहुत अच्छे से प्रेस भी करी। तो जब ये हम 5 तरीके अपनी सिलाई में अपनाते हैं तो हमारा बिल्कुल एक परफेक्ट सूट निकल के आता है। तो देखिए, ये सूट सिलने की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में अपनानी है। अगर आप सिलाई करती हैं या आप स्टार्ट करना चाहती हैं तो देखिए, इसका ज़ीरो से स्टार्टिंग है।
बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें। अगर आपके पास मशीन है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास ये वाली फैसिलिटी नहीं है तो आप इसे स्टार्ट नहीं कर सकती। तो देखिए, स्टार्ट करने में कुछ भी नहीं जाता, आपका टैलेंट है, इसे बाहर निकालिए। और बहुत ज़्यादा जब आप इस चीज़ में घुस जाएंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी। जब आपको ज़रूरत भी नहीं होगी कि पैसों की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम शौक़ के बतौर आप कर रहे हैं, तो आपकी ये चीज़ें ना कंटिन्यू चलती रहेंगी। जैसे पहले मुझे ज़रूरत थी तो मैं ज़रूरत के लिए सिलाई करती थी, लेकिन अब मैं शौक़ बतौर सिलाई करती हूँ। लेकिन मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। तो आप लोग भी इस काम की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और जो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं, इस तरीके से अगर आप सूट स्टिच करेंगे तो आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट सिलेगा, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी। जब फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है तो आपके कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब हम किसी का सूट सिलते हैं तो वो एक से दूसरे को बताते हैं, दूसरे से तीसरे को बताते हैं, तो इस तरह से हमारे कस्टमर बढ़ते जाते हैं। अगर आप सूट में फिनिशिंग नहीं देंगी तो आपके कस्टमर भी नहीं बढ़ेंगे। तो जो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं, इन चीज़ों को अपनाइए। और इसमें बिल्कुल भी मतलब आपको इन्वेस्ट नहीं करना। आपकी जो घर में ही चीज़ें हैं, आप उसी से इसका काम चला सकती हैं। और बहुत फिनिशिंग के साथ आप अपने सूटों को स्टिच कर सकती हैं, अपने कस्टमर को बढ़ा सकती हैं। और छोटी-छोटी बातों का आपको बस ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमारी पूरी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इस कुर्ती मैंने तैयार करी है। तो आप बस इसी तरह से आपको अपनी कुर्ती तैयार करनी है। और देखिए, ये ट्राउज़र मैं पहले ही सिल चुकी थी। तो देखिए, हमारा ये सूट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए खुदा हाफिज़।